अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं अपने व्यूवर्स को, जो मेरे देखने वाले, मेरी जो फेसबुक फैमिली है या यूट्यूब फैमिली है, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही है क्या चीज़ है, लेकिन जो पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से हैं उनको तो ये कंफर्म नहीं कि ये क्या चीज़ है। तो अभी मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसकी बैकअप हिस्ट्री मैं आपको बताऊँगा। ये चेक करें सामने, ये चेक करें जी, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत दरख्त है। दरख्त के साथ ये फूल लगे हुए हैं जी। और इन फूलों की क्या बैकअप हिस्ट्री है, हमारी कश्मीरी ज़ुबान में इनको बोला जाता है जी कलाड़। और ये खाने के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, जैसे आप पालक को इस्तेमाल करते हैं, मेथी को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ये भी एक सब्ज़ी कहलाती है। यहाँ पे कश्मीर में मकामी लोग इसको सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप चेक करें, बिल्कुल सफ़ेद फूल है। अभी मैं ज़रा करीब से आपको बताने लगा हूँ। ये इसका फूल है जी, ये चेक करें आप, ये सामने। अब ये इस फूल के अंदर जो एक लंबी डंडी आपको नज़र आ रही है, इसको निकाल के बाकी इसको बॉयल करके, जो फूल की पत्तियाँ हैं इनको बॉयल करके फिर इसको रोस्ट करके फिर मकामी लोग इस सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब इस डंडी को क्यों निकालते हैं, वो इस वजह से कि इसके अंदर जहर होता है। तो जब इसको आप निकालेंगे उसके बाद ये फिर जो बाकी फूल की जो सफ़ेद पत्तियाँ हैं और ये खाने के काबिल हो जाती हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत कि एक दरख्त के साथ फूल लगे हुए हैं, और दरख्त के साथ जो फूल हैं ये सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि आसमान के बिल्कुल सफ़ेद होने की वजह से इनका कलर भी सफ़ेद है। सही आपको नज़र नहीं आ रहे, ये आप चेक करें। वाह, ये है जी कलाड़ की टहनी, इसके साथ ये फूल लगे हुए हैं। ये आपको ज़रा करीब से दिखा रहे हैं। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत किस्म के हैं, इसके अंदर गुलाबी कलर का कलर भी है। और ये सामने आप देखें, ये है जी कलाड़ का दरख्त, ये इसके साथ लगे हुए हैं जी वाइट कलर के फूल। ये है जी, करीब से आपको दिखा रहे हैं, कलाड़ की टहनी और इसके साथ लगे हुए फूल। ये फूल सब्ज़ी होती है जी खाने के लिए। तो ये आप चेक करें ज़रा, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत किस्म के फूल हैं। व्यू भी इनका अच्छा है, और उसके बाद अगर ये बतौर सब्ज़ी आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी लजीज सब्ज़ी होती है। ये सेम इसका पकाने का तरीका उसी तरह होता है, जैसे आप पालक को बॉयल करके उसके बाद उसको रोस्ट करके इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह इस कलाड़ को भी इसी तरह पकाया जाता है। ये जो फूल है जी, इसके अंदर ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये जो डंडी होती है इसको निकालते हैं। अब यहाँ से इसको निकाल के फिर उसके बाद जो बाकी फूल बच जाता है ये, इसको फिर बॉयल करके उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको निकालेंगे नहीं तो फिर ये आपके लिए नुकसान का बायस होगा, चूँकि इसके अंदर जहर होता है। तो बाकी जो फूल की पत्तियां हैं उनको बॉयल करके इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एक ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, 1 से 1.5 इंच की, ये इसको निकाल के उसके बाद बकिया जो फूल रह जाता है उसको सब्ज़ी के तौर पे पका के इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सामने आप देख भी सकते हैं, इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर जहर होता है, तो
जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन अलबत्ता ये कह सकते हैं कि आपके लिए नुकसान का बायस बनेगा। मैदे के अंदर आपकी तेज़ाबियत पैदा कर सकता है, उसके बाद जलन पैदा कर सकता है। और पुराने जो लोग हैं वो कहते हैं कि आंतड़ियों के अंदर भी सोजिश का बायस बन सकता है। इस वजह से इसको, इस डंडी को निकाल के फिर उसके बाद इस सब्ज़ी को इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें जी आप, ये सामने इसका दरख्त है जी। देखें कैसे ये धूप के अंदर ये चमक रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी। ये आप देखें, बिल्कुल वाइट गुलाब की तरह, वाइट और पिंक गुलाब की तरह सेम। ये देखें जी माशाल्लाह। ये सामने है जी, अभी दरख्त से उतार के ले आए हम लोग। अभी शाम को पका के फिर उसके बाद लास्ट में जब पकेंगे उसके बाद आपको इनका जायका तो नहीं चखा सकते, लेकिन आपको व्यू ज़रूर दिखाएंगे कि पकने के बाद ये कैसे होते हैं। तो अभी इनकी सफाई होगी, सफाई के बाद फिर इंशाल्लाह हम इनको साफ़ करके फिर उसके बाद पकाएंगे। बिल्कुल गुलाब के फूलों की तरह। ये इसके अंदर डंडी होती थी, इसका मैं आपको बता रहा था। ये सामने ग्रीन कलर की, ये इसमें से निकालनी पड़ती है। ये जहरीली होती है, इसको निकाल के उसके बाद फिर इसकी सफाई करके फिर उसके बाद इसको हम पका के फिर इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट जो हमारा, अब एंड पे जब पकेगी फिर पकने के बाद ये कैसी लगती है वो इंशाल्लाह हम अभी आपको दिखाएंगे। ये चेक करें जी आप, बिल्कुल अब साफ़ हो चुके हैं। आपको किसी भी फूल के अंदर वो जहरीली जो छोटी सी मैंने आपको डंडी बताई थी वो आपको नज़र नहीं आएगी, छोटी सी स्टिक जैसे ये आपको वाइट नज़र आ रही है, इसी तरह की वो भी मौजूद थी इसके अंदर। तो अब आपको किसी भी जगह नज़र नहीं आएगी, किसी भी फूल के अंदर। ये सामने आप देखें, आप किसी भी फूल को उठा के देख लें उसके अंदर ये नज़र नहीं आएगी। नीचे से निकाल दिया इसको बिल्कुल, ये आप देखें दरमियान में। अब यहाँ से इसको निकाल के इस फूल को अलग कर लिया है बॉयल करने के लिए। तो जब ये बॉयल होंगे फिर उसके बाद ये बाकायदा इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर वगैरह डाल के उसके बाद फिर इसकी बुनाई होगी। और रोस्ट करने के बाद फिर इंशाल्लाह फिर लास्ट पे जो लास्ट स्टेज होगा वो व्यू मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। अभी चूँकि साफ़ हो चुके हैं तो इसकी सफाई के बाद फिर अब इसकी पकाई की बारी है। अब लास्ट जो हमारा सेशन होगा वो इसकी पकाई का होगा।